आज हमें बढ़िया मौका मिला था करने का, क्योंकि अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे। वो नानी के यहाँ गए थे और वैसे भी मैं ये सब पहले कभी नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। दीदी भी करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। ये मेरा पहली बार था, वो भी ये मौका मुझे मेरी दीदी ने दिया था। दीदी बोली, अरे छोटू तू तो बहुत फास्ट है। मैंने कहा मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। दीदी बोली, छोटू थोड़ा आराम से करो, मैं इतनी तेज नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा दीदी उस दिन कितना बेसब्री से इंतजार कर रही थे, लेकिन देखो आज हमें यह दिन बड़ी मुश्किल से मिल ही गया। अम्मी अब्बू नानी के घर गए हुए थे, आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला था, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि अम्मी अब्बू को वापस आने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मेरी नानी का घर बस 2 किलोमीटर दूर था। हमें डर भी लग रहा था कि कहीं अगर ये बात अम्मी अब्बू को पता चल गई तो वो मुझे और दीदी को जान से मार देंगे। हालांकि इस काम के बारे में जानने के बाद अम्मी अब्बू भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम ये सब उन लोगों से छुपाकर करना चाहते थे। दीदी और मैं कर ही रहे थे कि इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। हम दोनों सब कुछ छोड़कर कमरे से बाहर आ गए। अम्मी अब्बू लौट आए थे। मेरी दीदी और मैं दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो मुझे से 2 साल ही बड़ी थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थे। मेरे स्कूल के कई लड़के मेरी दीदी के पीछे पड़े थे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देते थे। एक दिन दीदी और मैं एक दुकान पर कुछ सामान लेने गए, तो मैंने देखा कि एक अंकल की दुकान पर काम करने वाली लड़की के साथ कर रहे थे। तो मैंने दीदी को इशारे से बताया, दीदी वो देखो। दीदी बड़े गौर से देखने लगी। फिर हम सामान लेकर चुपचाप चले आए। मैंने दीदी से पूछा, दुकान वाले अंकल कितने बड़े हैं? लेकिन फिर भी छोटी उम्र की लड़की के साथ कर रहे थे। मेरी दीदी बोली, वो लड़की उस दुकान पर काम करती होगी। मैंने कहा, दीदी अगर हम दोनों भी ऐसा करें तो कैसा रहेगा? दीदी बोली, ठीक रहेगा, लेकिन हमारे अम्मी अबू ऐसा करने थोड़ी देंगे। मैंने कहा, लेकिन दीदी उसमें बुरा क्या है? बल्कि हम तो ये काम करके अपने माँ बाप की मदद करेंगे। दीदी बोली, ठीक है, लेकिन हम ये बात अम्मी अब्बू को कभी पता नहीं चलने देंगे। मैंने कहा, लेकिन दीदी हम कब तक छुपाएंगे? एक न एक दिन तो बात घर वालों को पता चल ही जाएगी। मेरी दीदी बोली, जबकि तब देखी जाएगी, लेकिन हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा, ठीक है। तो रात को खाना खाने के बाद मैं और दीदी थोड़ी देर टहलने छत पर चले गए। हम दोनों वहाँ काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। दीदी बोली, भाई तो अभी छोटा है, वो काम जो हमने सोचा था वो सही से कर लेंगे। मैंने कहा, क्या बात करती हो दीदी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर दीदी बोली, ठीक है, 2-4 दिन बाद करेंगे। अम्मी अब्बू चले जाएंगे और हम कोई बहाना बनाकर घर पर ही रुकेंगे, तो उसी दिन हम वो सब काम करने का ट्राई करेंगे। मैंने कहा, हाँ जी, ये सही रहेगा। ये काम भी हम दोनों के लिए करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा होता। एक तो बाबा की मदद होती है, दूसरा हम बहन भाई को एक नया तजुर्बा मिल जाता। हम सबसे पहले स्कूल जाते थे, उसके बाद जब वापस आते तब भी इस काम के बारे में सोचते थे, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी थी। एक दिन शाम को सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तो हमने देखा अब्बू का चेहरा लटका हुआ था। मैंने पूछा, अब्बू क्या हुआ, कोई परेशानी है? अब्बू बोले, क्या बताऊं बेटा, बहुत परेशानी है। एक तो काम धंधा भी नहीं चल रहा, ऊपर से इतना खर्चा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा। अम्मी बोली, अब तेरी बहन की शादी के लिए रिश्ते भी देखने हैं और हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैंने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं और दीदी कुछ करते हैं। तो अब्बू बोले, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ नहीं। अब्बू की बात सुनकर फिर मैंने सोचा, अब्बू तो सिर्फ हमारे करने के बारे में तो बड़ा मसला हो रहा है, तो अगर वो जान गए कि मैं दीदी के साथ करता हूँ तो वो भड़क जाएंगे। रात को हम सब सो रहे थे, तो मैंने कहा, दीदी तुमसे सोना था, हमारे करने के बारे में अगर अब्बू को पता लगेगा तो वो गुस्सा होंगे। वो चाहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई करें। दीदी बोली, अरे तू टेंशन मत ले, जब हमारी मेहनत सफल हो जाएगी तो अम्मी अब्बू भी बहुत खुश होंगे।
मैंने कहा ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ होगी तो मैं संभालना। दीदी बोली मैं संभाल लूंगी। अगले दिन अम्मी अबू कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। जब मैं बाहर आया तो अम्मी बोली अरे राजू तैयार हो जाओ, नानी के घर जाना है। मैंने कहा अम्मी अगर सब लोग नानी के यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पर घर पर कौन रहेगा। अम्मी बोली ये बात भी ठीक है। तब भी दीदी भी आ गई। दीदी बोली अम्मी राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम दोनों यहीं घर पर ही रुकते हैं और तुम नानी के घर चले जाओ। तो अम्मी बोली ठीक है, घर की अच्छे से देखभाल करना। अम्मी अब्बू नानी के यहाँ चले गए। हम दोनों बहुत खुश थे, अब तो हम अच्छे से करेंगे और हमें रोकने वाला भी कोई नहीं है। दीदी बोली सब तुम वो सब करने की तैयारी करते हैं। मैंने कहा हाँ दीदी बिना डरे करेंगे। शाम के 4 बज रहे थे। दीदी बोली राजू तुम जाकर बाजार से कुछ सामान ले आओ। मैंने कहा ठीक है दीदी, लेकिन हम किस कमरे में वो सब करेंगे। दीदी बोली कि वो करने के लिए पीछे वाला कमरा सही रहेगा। मैंने झिंझोल लिया और दीदी जो सामान मंगाया वो लेने चला गया। कुछ देर बाद मैं सामान लेकर गया। दीदी मुझे बुलाई और कहने लगी देखो राजू मैंने पीछे का कमरा तैयार कर दिया है, लाओ तुम सारा सामान लेकर आओ। मैंने कहा दीदी सारा सामान तो मिल गया है लेकिन मेन चीज नहीं मिली। तो दीदी बोली कौन सी चीज नहीं मिली। मैंने कहा दीदी तुमने 2 साइजें बनाई थी मगर उनकी सांचा मिला है। तो दीदी बोली कोई बात नहीं, आज हम इसी साइज का माल तैयार करते हैं, दूसरे साइज का सांचा तुम कल लेके आना। मैं दीदी के साथ सारा सामान कमरे में ले गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। फिर हम दोनों शुरू हो गए हैं। मैं बहुत तेज तेज कर रहा था। दीदी बोली अरे थोड़ा आराम से करो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा दीदी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। उस दुकान पे वो अंकल उस लड़की के साथ कर रहे थे तो मैंने बड़े गौर से देखा था। हमने करीब 1 घंटे तक मुकम्मल कर लिया। जब हम बाहर गए तो दीदी और मैं पसीने से शराबूर हो गए। दीदी बोली आज हमारा पहला दिन था, तुम्हें कैसा लगा। मैंने कहा दीदी मुझे तो मज़ा आ गया। और तुम्हें। दीदी बोली मैं तो थक गई हूँ, लेकिन अब हम पहले कोई दुकान बांध लेते हैं जिस पर अपना माल सप्लाई कर सकें, तब आगे और माल तैयार करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर दीदी बोली जाओ मेरे कमरे से एक ताला रखा है उससे लेकर आओ, इस कमरे में लगा दूं ताकि इस कमरे में हमारे अलावा और कोई ना जाए। जब हम घर पर अकेले रहेंगे तो सीधा इसी कमरे में जाकर करेंगे। मैं मार्केट में गया और दुकानदार से बात की। मैंने उसे बताया कि भैया माल बनाते हैं और हम चाहते हैं कि आपसे माल खरीदें। तो उस दुकानदार ने कहा ठीक है, पहले अपना माल मुझे दिखाओ फिर मैं तुम्हें ऑर्डर देता। मैंने घर आकर ये बात दीदी को बताई तो वो बहुत खुश हुई और बोली ठीक है राजू तुम कल ही अपना बनाया हुआ माल उस दुकानदार को ले जाकर दिखाओ। मैंने कहा ठीक है दीदी। अगले दिन मैं थोड़ा माल ले जाकर उससे दिखाया तो वो बोला माल तो ठीक है। फिर वो बोला ये लो 5,000 एडवांस और 10,000 का माल तैयार करा दो। मुझे जैसे ही पैसे मिले तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो प्यारे दोस्तों यही थी हमारी कहानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक